इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 4% ये देना होगा देना होगा आप नहीं सही वो आप नहीं सही वो आप नहीं सही वो आप नहीं सही वो जोर जुर्म के टक्कर में जोर जुर्म के टक्कर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले आज पूरे प्रदेश भर के लगभग 5 लाख अधिकारी कर्मचारी जो नहीं आए हैं इस आंदोलन में, हम ये भी समझते हैं कि वो अपने अंदर से, अपनी आत्मा से, अपने घर में बैठकर दुआ मांग रहे होंगे कि ये लोग जो संघर्ष कर रहे हैं इनके संघर्ष से हमको भी कुछ लाभ मिल जाए। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जो नहीं आए उनके लिए भी मैं सम्मान बात करता हूँ। फेडरेशन ने जब भी आंदोलन किया, आप सभी को पता है, हमने उस सरकार से लड़ा है जिस सरकार के सामने कोई मंत्री बोलने से कतराते थे, डरते थे, भयभीत थे। हमने उस सरकार से लड़ा है, हम उस मुख्यमंत्री से लड़े। हम लोग भूपेश बघेल जी से हमने लड़ा, निश्चितकालीन आंदोलन किया, और आप सभी को याद है साथियों, जब हम आंदोलन करते हैं तो हमारी जो है, जितने भी हमने आंदोलन किया, हमारे जो अवकाश है वो एडवांस में स्वीकृत हो जाता है। ये भी एक अपने आप में खुशी की बात है। आज जो है पूरे प्रदेश में मैं लगातार संपर्क में हूँ, हर ब्लॉक में, हर जिले में, और इतना जबरदस्त तैयारी है। आज मीडिया के साथी लगातार, चाहे कोई भी चैनल को आप देख लें, हर चैनल में सुबह से चल रहा है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आज प्रदेश में मशाल रहेगी। हम इस सरकार से हम कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रहे। हम इस सरकार से क्या मांग रहे हैं, जो आपने घोषणा पत्र में आदरणीय विजय बघेल जी के माध्यम से आपने घोषणा पत्र बनवाया, फेडरेशन ने अपनी बातों को विजय बघेल जी के सामने रखे। विजय बघेल जी ने कहा कि नहीं, महंगाई भत्ता निश्चित रूप से केंद्र के समान कर्मचारियों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जुलाई 2019 से जो एरियर्स है डीए का, वो हमारे जीपीएफ खाते में समायोजित होना चाहिए। अरे आप लोग बैठकर अपने मोबाइल से कैलकुलेट करके देखिए, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो हमारे जो चतुर्थ क्लास के जो कर्मचारी है उनको कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का फायदा होगा यदि एरियर्स हमको मिलेगा। हम सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। जो माध्यम है, फेडरेशन का एक तरीका है काम करने का। हमने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया 22 तारीख को, 27 तारीख को हमने जो है फेडरेशन का निर्णय हुआ उससे अवगत कराया। 6 तारीख को हमने नवा रायपुर में, आप सब हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर है, एक ऐतिहासिक जो है मशाल रैली, जहाँ धारा 144 लागू है, वहाँ हमने कहा क्योंकि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, आप हमको जेल भेजना चाहते हो तो हम जेल जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हम जो है नवा रायपुर में मंत्रालय के सामने मशाल रैली निकालेंगे, और हमने मशाल रैली निकाला। अभी हमने फिर द्वितीय चरण का जो आंदोलन हुआ 20 से 30 अगस्त के बीच में, हमने कहा ये प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारे जनप्रतिनिधि को हम बताना चाह रहे हैं, ये सरकार ने जो 4 सूत्री मांग को लेकर जो हम आंदोलन कर रहे हैं, इसके संबंध में सरकार कुछ निर्णय नहीं ले रही है। आप जो मुख्यमंत्री को हमारी मांगों से अवगत कराएंगे। मुझे इस बात की खुशी है, इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा अनुशंसा करके लिखा कि चारों जो मांग पत्र है इसमें सरकार को तत्काल निर्णय लेना। मैं इस फेडरेशन के पूरे प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारी की तरफ से मैं दबंग और एक दबंग सांसद आदरणीय विजय बघेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने ही सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा यदि ये सरकार कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगी तो यदि आप आंदोलन करोगे, उस आंदोलन में मैं भी शामिल होगा, क्या सरकार मेरे खिलाफ में कोई भी कार्रवाई करेगी। ऐसे दबंग जो है भाजपा के नेता को मैं पूरे सम्मान देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले चेलक जी ये लोग सब जुड़े हुए हैं सरकार से, ये लोग भी अपने स्तर से पालन कर रहे हैं। हर स्तर से हम सरकार को समझाएंगे कि आप हमारी जो मौलिक अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो 2 बिंदु में मैंने आपको बताया। हमने कहा मध्य प्रदेश में जो अर्जित अवकाश नवीनीकरण है 240 दिन के स्थान पर 300 हो गया है। उस समय भूपेश बघेल जी इसलिए आदेश जारी नहीं किए कि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, और वहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 स्तरीय वेतनमान भी लागू हो चुका है।
हम चाह रहे हैं कि डबल इंजन का ट्रिपल इंजन हो गया समझ जाओ। आप तो मध्य प्रदेश को भी जोड़ेंगे तो इतने साले ट्रिपल इंजन के सरकार होने के बाद में भी आप जो है ना तो आप अर्जित अवकाश को नवीकरण का आदेश जारी कर रहे हो, ना तो आप 4 स्तरीय वेतनमान दे रहे हो, ना तो आप गृह भाड़ा भत्ता को रिवाइज कर रहे हो। ये हमारा मौलिक अधिकार है। एक एक कर्मचारी अधिकारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है मेरे साथियों। आप लोग याद रखिए, बहुत निडरता के साथ फेडरेशन के आंदोलन में आगे जो हम लोग 27 तारीख को प्रदेश बंद कराने जा रहे हैं, उस प्रदेश को बंद कराने के लिए आप लोग हमारे साथ आइए। और मेरा दावा है यदि आप 27 तारीख का आंदोलन को सफल बनाएंगे, सरकार हमसे संवाद करेगी और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आप सभी साथियों को शानदार आंदोलन करने के लिए आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमर वर्मा संघर्ष करो।